नमस्कार, मैं तुपराई पांडे। लगातार पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात उसके द्वारा किया जाता है। यह लगातार योगी आदित्यनाथ जी, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा यह कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होगा और जो अपराधी हैं वो जहन्नुम भेज दिए जाएंगे। तो ये कौन से अपराधी हैं जो इस प्रकार से खुलेआम घूम रहे हैं और चारों तरफ हत्या ही हत्या हो रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है। कहीं भी आप जाइएगा, किसी भी थाने में, तो हर जगह यही हाल है। दुर्घटना लगातार हो रही है और मात्र फोटोबाजी चल रही है। कहीं भी आप जाइएगा, प्रार्थना पत्र आपके द्वारा जब थाने में दिया जाएगा तो 2 दिन समय बीत जाएगा, 3 दिन बीत जाएगा, 4 दिन बीत जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी भी थाने में आप एप्लीकेशन आप जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, लेकिन शिकायत कीजिए, जो उच्चाधिकारी भी हैं, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। इस समय सीतापुर में पत्रकार की गोली मारकर हो गई हत्या के बाद अब ये हो रहा है कि जो है डीजीपी ने संज्ञान लिया। आईजी ने क्या इंतजार में बैठे थे डीजीपी और आईजी साहब कि घटना हो जाए फिर हम जाएंगे? डीजीपी के यहाँ मैं 2 बार 4 बार मैं पहुंचा, घूम के वापस आया। आईजी के यहाँ 3 बार, डीजीपी के यहाँ 2 बार। झूठा एप्लीकेशन, झूठी एफआईआर, जाकर के जब शिकायत की जाती है कि जांच हो। आज तक 5 महीना बीत गया, ये डीजीपी और आईजी जांच तक नहीं हो पाई। अब आप सोचिए, इनके द्वारा ये खाली बैठे हैं और कोई मतलब नहीं इनका। हत्या होगा, लाश का पंचनामा होगा, फिर शांत हो जाएंगे ये, क्योंकि इनके घर का कोई थोड़ी है। इनके घर का होता, इनके परिवार का होता, तब समझ में आता। अरे आपको जिम्मेदारी है कि आप जनता की देखभाल, लेकिन किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक सूत्रीय कार्यक्रम, चुप रहो। आइए सीतापुर में जो पत्रकार के साथ घटना हुई है उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। पत्रकार हत्याकांड में पुलिस ने 4 लेखपालों को उठाया। इससे पहले कहाँ थे पुलिस वाले जिन्होंने लेखपाल को नहीं उठाया? फिलहाल सीतापुर में परिजनों 100 को अंतिम संस्कार करने से किया इनकार। अब जाकर के आईजी परिवार वालों से मुलाकात की। अब गोली जब मार दिया गया, हत्या हो गई, तो आप मिलने से ना मिलने से क्या मतलब है? सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 लेखपाल समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले राघवेंद्र ने धान खरीद में अनियमितता को लेकर खबर छापी थी। इसके बाद 4 लेखपालों को नोटिस जारी किया गया था। पुलिस ने लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष अनीश द्विवेदी, लेखपाल राम सिंह राणा, प्रतीक गुप्ता और डीपी सिंह को हिरासत में लिया है। इसके अलावा राघवेंद्र के मकान बना हुआ है, उसके साइड में एक रिटायर फौजी भी हैं और 3 अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए थाने में बैठाया है। पुलिस ने रात में ही पत्रकार के शव को पोस्टमार्टम करवा दिया था। राघवेंद्र की बॉडी से कुल 4 गोलियों के निशान मिले हैं। एक गोली पेट में फंसी थी, 3 गोलियां बाहर निकल गई थी। शव को रात में परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही शव का अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रविवार को राघवेंद्र के परिजनों से मुलाकात की। अजय राय ने सरकार से मांग की कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सीसीटीवी में दिखे बदमाश घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और 1 मिनट 35 सेकंड के फुटेज में शनिवार दोपहर 2:52 पर पत्रकार राघवेंद्र बाइक से जाते दिख रहे हैं। 20 सेकंड के बाद दोपहर 2:53 पर उनके पीछे एक बाइक पर 2 युवक दिख रहे हैं। इसमें बाइक
चला रहा युवक मुंह पर रुमाल बांधे हुए। इसके 5 सेकंड बाद एक ब्लैक थार जाती हुई दिख रही है। यह फुटेज घटना से कुछ मिनट पहले का है। फुटेज में दिख रहे बाइक सवार दोनों युवकों ने राघवेंद्र पर फायरिंग की थी। ये बाइक और थार कार राघवेंद्र का पीछा कर रही थी। अब विस्तार से जानिए पूरा क्या है मामला। सीतापुर में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जो है इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बने ओवर ब्रिज पर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी 36 की शनिवार दोपहर 3 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। महोली कस्बा निवासी राघवेंद्र की बाइक को बाइक सवार बदमाशों ने पहले टक्कर मारकर गिराया। जमीन पर गिरते ही अंधाधुंध फायरिंग की और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने राघवेंद्र को अस्पताल पहुंचाया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फोन आने के बाद घर से निकले थे राघवेंद्र। तहसीलदार सदर और पत्रकार के बीच व्हाट्सएप चैट सामने आया है। इसमें पत्रकार ने शनिवार को मुलाकात के लिए तहसीलदार से समय मांगा था। तहसीलदार ने थाना दिवस पर हवाला देते हुए 2 बजे के बाद तहसील में मिलने के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र तहसीलदार से मिलने के लिए जा रहे थे। उसके बाद आईजी रेंज ने की परिजनों से मुलाकात। घटना की सूचना पर आईजी रेंज प्रशांत कुमार भी शनिवार देर रात सीतापुर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। रविवार को उन्होंने राघवेंद्र के परिजनों से मुलाकात की। आईजी रेंज ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है और अब तक नहीं हुआ अंतिम संस्कार। देर रात हुई पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद भी कड़ी सुरक्षा में पत्रकार का शव घर पहुंचाया गया। अब तक राघवेंद्र शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। परिजनों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही शव का अंतिम संस्कार होगा। राघवेंद्र के परिवार में उनकी वाइफ के अलावा 8 साल की बेटी अस्मिता और 10 साल का बेटा आराध्य है। पत्रकार की लिखी खबरों से कई लोग थे परेशान। 10 दिन पहले भी धमकी और अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। सूत्रों से पता चला कि पत्रकार की लिखी गई खबरों से सरकारी अधिकारियों में समेत कई लोग काफी परेशान थे। राघवेंद्र की परिजन जयप्रकाश ने दावा किया कि राघवेंद्र को 10 दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद ही यह वारदात हो गई और राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। कहा प्रदेश में जंगल राज है। योगी सरकार केवल धूल पीट रही है। योगी सरकार अपनी हेकड़ी और बात जनता तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में तबाही है, तबाही। कानून व्यवस्था के नाम पर केवल फर्जी इनकाउंटर और हत्याएं हो रही हैं। और अजय राय ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। दहाड़े एक पत्रकार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई महोली क्षेत्र में, क्या कहेंगे? तो निश्चित तौर से ये जंगल राज चल रहा है। जो जनता की बात, जो समाज की बात उठाने वाला व्यक्ति जब वही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा? ये झूठे वादे करती है सरकार, ये केवल फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करती है योगी सरकार, बड़ी बड़ी बात करती है। जनता की बात उठाने वाला जब पत्रकार भाई ही सुरक्षित नहीं है तो मैं समझता हूं कि समाज में सब लोग असुरक्षित हैं। सब लोग आज पूरी तरीके से परेशान हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से नौजवान पत्रकार की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वो भी मैं अभी हाईवे से आ रहा था, लोगों ने बताया कि उस मेन हाईवे पर ही दिन में हत्या कर दी गई है, मेन रोड पे। और ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है। जंगल राज कायम है और ये सरकार अपने कानून व्यवस्था की ढूंढ पीट रही है। ऐसे में कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? कांग्रेस खड़ी है। मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष, मैं इनके दरवाजे पे हूं। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हम लोग सड़क पे हैं और निश्चित तौर से इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी पूरे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी।